बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ बयान। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी ने मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता, वो इसलिए रुका कि इसराइल उनके पीछे था। इन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम कराना था। ट्रंप भी इसीलिए इनकी तारीफें करता है, वरना आपका क्या ख्याल है, ये ट्रंप को अच्छे लगते हैं? नौरीन न्याजी ने कहा कि इन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड कराना था। इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे, इसीलिए ये सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। तज्जियाकारों ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मार्का हक में हिंदुस्तान को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। नौरीन न्याजी का बयान ज़ाती मफाद और मुसल्लह फ़ौज से अनात पर मबनी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद बरी ने कहा कि नौरीन न्याजी के बयान पर उनकी खुद जग हसाई हुई। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके बयानात की मजम्मत करनी चाहिए। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे, बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारिहाना इक़दामात किए। नतीजे में ईरान भी वो तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। दर हकीकत अब ईरान इनमें किसी को नाफिज नहीं कर रहा। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ है। वो समझते हैं कि अमेरिका को एक बार फिर जवाब मिल रहे हैं। ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद अमरीकी हमले, पुलों, सुरंगों और मीठे पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी सूबे हुर्मुज़गान में मवासलाती निज़ाम मुतासिर। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमलों में 100 से ज़ायद टेलीकम्युनिकेशन टावर्स निशाना बने, फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हुई। अमरीका ने ईरान के चाबहार नेवल वॉच टावर पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक 6 जुलाई से अब तक 50 अफराद शहीद और 500 जख्मी हो चुके हैं। जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाने के बाद 10,000 शहरियों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। ईरान का कुवैत, उर्दन और बहरीन पर अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमलों और सऊदी अरब के शहर अल-खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। उर्दन और कुवैत का ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को दिफाई निज़ाम से तबाह करने का दावा। कुवैत ने ईरान पर शहरी मकामात और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि उर्दन में फौजी अड्डों पर हमलों में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आबनाए हुमस में 2 तेल बरदार जहाज बारूदी सुरंगों से टकराने के बायस तबाह हो गए। पासदारान इनकलाब का दावा। कहा बहरी जहाज आबनाए हुमस के जनूब में बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे, अमरीकी फौज की तरदीद। कहा पासदारान इनकलाब का दावा गलत है। दूसरी जानिब आबनाए हुमस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक चंद दिनों में सिर्फ 8 बहरी जहाज़ों ने ईरान के रास्ते से आबनाए हुमस को अबूर किया। अमरीका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील कर देगा। अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी खत्म हो चुकी है। ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी क़यादत को पैगाम। कहा ईरान की हिकमत अमली डेटरेंस और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। दुश्मन मिसाइल फायर करता है तो ईरान उससे ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों से जवाब देता है। ईरान का बुनियादी मकसद दुश्मन को बाज रखना और जंग का खात्मा है। आबनाए हुमस से मुतालिक ईरान के इक़दामात भी इसी मकसद के तहत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा शहरी अमलाक, अहम ट्रांसपोर्ट, रेलवे नेटवर्क को बार बार निशाना बनाना जंगी जुर्म है। सलामती काउंसिल अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई में 1 खारिजी हलाक और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद मुमकिना तौर पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 रोज़ निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया।
कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना और गिद्दो-नवाह की आबादी को मुमकिन तबाही से बचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कीमतें कम करने का मुतालिबा। कहा, बढ़ती हुई महंगाई में मजीद अखराजात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। डीजल की कीमत 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफे से 354 रुपये 35 पैसे हो गई। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़कर 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर साबिका लेवी बरकरार रखी गई। हुकूमत ने कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की पॉलिसी भी तब्दील कर दी। अब कीमतों का तयन ओगरा रोजाना करेगी। ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने और पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा। एसोसिएशन के चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा कि नई हुकूमती पॉलिसी से ऑयल टैंकर्स और दीगर ट्रांसपोर्टेशन की लागत का तयन मुश्किल हो जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रोजाना कीमतों में रद्दोबदल के निज़ाम को पाकिस्तान में नाकाबिले अमल करार दिया। कहा, महंगा खरीदा हुआ तेल सस्ता फरोख्त करना नामुमकिन है। इससे पंप मालिकान को भारी नुकसान और मसनूई किल्लत का खदशा होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। इसहाक डार के मुताबिक यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात की। नायब वज़ीर आज़म की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारिजा और इंडोनेशिया के वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर से भी मुलाकात। हुकूमत 2025-26 में कर्जे और इमदाद हासिल करने का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 19 अरब डॉलर का हदफ रखा गया, लेकिन हुकूमत 16.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जे ही हासिल कर सकी। इनमें चीन से हासिल करदा 1.7 अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल है। द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत अपने हदफ से 3 अरब 72 करोड़ डॉलर पीछे रही। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक से 95 करोड़ डॉलर हासिल किया। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह कम कर दी। बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफे की शरह 11.52% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख की सरमायाकारी पर माहाना 960 रुपये मुनाफा मिलेगा। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले 6 माह का मुनाफा 11.2%, जबकि आखिरी 6 माह का मुनाफा 12.6% होगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया गया। ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी ने कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने ख़त्म कर दिए थे। मुज़ाकरात में सूबाई हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करवाई। ज़ियारत के इलाके मांगी में 7 जुलाई को हमले में 30 पुलिस एहलकार जाम भाग हो गए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान के गयूर अवाम को साथ न देने पर बेदर्दी से शहीद किया। मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलोचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मंसूबा है। कोयटा धरने में कुछ सियासी लीडर्स ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। ISPR समर कैंप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त में कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मार्का हक में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान ने शोहदा के लिए जो कलिमात कहे वो समझ से बाहर हैं। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के सेमिनार से खिताब में कहा, मौलाना फजलुर रहमान बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बावरदी सदर तस्लीम करने का मामला था तो उन्होंने वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत रही और आपने मुशर्रफ को वोट दिया, अब वो फौज के खिलाफ ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स में तेज बारिश, गर्मी और हब्स में कमी आई, मौसम खुशगवार हो गया, मजीद बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म, नौकुंडी का मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। 46 डिग्री की गर्मी में 51 डिग्री का एहसास। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब कालाम के इलाके मुल्तान में ग्लेशियर टूटने के बायस 7 अफराद ग्लेशियर की जद में आ गए। 3 अफराद जख्मी हुए, 1 लापता। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता एक शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके लियारी की लड़कियों में भी फुटबॉल का जुनून। लियारी की खातून फुटबॉलर साबित कर रही हैं कि खेल में जज्बा और सलाहियत ही असल पहचान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2009 से कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के आलात और गाड़ियां तब्दील न किए जाने का नोटिस। चेयरमैन CDA को 7 रोज में अपग्रेडेशन प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। कहा कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के लिए नई गाड़ियों और जरूरी आलात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला ने रात गए आग लगने की इत्तला पर 8 मिनट में कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की जानिब से रिस्पॉन्स को सराहा। कहा किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर रिस्पॉन्स टाइम ही इंतहाई अहम होता है। रात गए कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का फौरी रद्द-ए-अमल देखकर खुशी हुई। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की चीन के इलाके शेजांग के नायब चेयरमैन से मुलाकात। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली और साइंसी तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान और शेजांग के कुदरती और पहाड़ी माहौल में कई मुश्तरका खुसूसियात मौजूद हैं। मौसमियाती इक़दामात और साइंसी तहकीक में ताउन से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। कालाम के इलाके मुल्तान में ग्लेशियर टूटने के बायस 7 अफराद ग्लेशियर की जद में आ गए। 3 अफराद जख्मी, 1 लापता। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता एक शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में गुलिस्तान कॉलोनी के करीब बाप और बेटा नाला नई में डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाप ने अपने 6 साला बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाई। रेस्क्यू टीमों ने बच्चे के वालिद की लाश निकाल ली। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सियालकोट में इनकलाबी तब्दीली आएंगी। नवाज शरीफ ने सियालकोट के अवाम को मोटरवे का तोहफा दिया। मरीम नवाज ने शहर की तज़ीन और आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी। मोटरवे की तकमील में अहम किरदार अदा करने पर फौज की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाई ओवर के इफ्तिताह पर खिताब। कहा कि इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के नाम से इस पुल को मंसूब करके हमने उनको खिराज तहसीन पेश किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है अफसोस है KP में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। विफाक से मौसर राबते के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा पाकिस्तान में सब कहीं न कहीं से आकर आबाद हुए। कश्मीर के हवाले से वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना था। उनका बयान मुल्क की मफाद नहीं बल्कि इंतखाबात जीतने के लिए था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है आवाम की आसानी के लिए सीवरेज और निकासी आप का सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक वसी कर दिया गया है। लाहौर में वासा ऑफिस के दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ वासा हुकाम के सुपुर्द की। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग ने ब्रीफिंग में बताया कि 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात की फराहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब बरासा मरी एक्सप्रेस वे छांगला गली पहुँच गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी छांगला गली में क़याम पज़ीर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत दीर मोटरवे तामीर करने की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आला KP को बताया गया 29 किलोमीटर तवील दीर मोटरवे चकदरा इंटरचेंज से दीर लोअर तक तामीर की जाएगी। तखमीनी लागत 69 अरब रुपए है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा दीर मोटरवे सयाहत के फ़रोग़ और मईशत की मजबूती में किरदार अदा करेगी। ईंधन, वक्त और सफरी अखराजात में नुमाया कमी आएगी।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। कोशिश है नई बसों को फौरी तौर पर सड़कों पर लाया जाए। शर्जील मेमन का कहना था मंसूबों की कामयाबी के लिए मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तयाबी नागुज़ीर है। डिपोज के लिए मौजू आराजी की निशानदेही की जाए। बन्नू में अमन अमान की सूरत हाल मुजवजा टारगेटेड ऑपरेशन पर जिले इंतजामिया का मिश्रान के साथ जिरगा। मिश्रान की ऑपरेशन की हिमायत डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर टारगेटेड होगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कार्रवाइयाँ सिर्फ 6 मतलूबा नासिर के खिलाफ होंगी। मिश्रान ने कहा कि ऑपरेशन नतीजा खेज और अहदाफ के मुताबिक होना चाहिए ताकि मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा हो। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान और चीन की 300 से ज़ायद फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीनी सरमायाकारों के ताउन से पाकिस्तान में शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें ख़त्म की गई हैं। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी को रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ऑनलाइन होगा। गवर्नर से निहाल हाशमी से इंडोनेशिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंह ने कहा कि निजी शोबे के दरमियान बराह रास्त रवाबित, मुश्तरका सरमायाकारी और तिजारती वफूद के तबादलों से बरामदात में इजाफा मुमकिन है। मुलाकात में इंडोनेशियन सफ़ीर ने कहा पाकिस्तानी चावल, आम अद्वियात, सर्जिकल आलात और फुटबॉल इंडोनेशिया में बेहद मकबूल हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के हमरा पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। रेलवे में जारी इस्लाहात को सराहा। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा पाकिस्तान रेलवे इस्लाहात की अलामत बन रही है। नए निज़ाम के तहत ट्रेनों, रेलवे स्टेशन और रेल ब्रिजेस की AI से चलने वाली मैपिंग की जा रही है। मरीम औरंगजेब ने कहा कई मकामात पर सफाई का मयार बैरून मुल्क स्टेशन से भी बेहतर दिखाई देता है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका और बेटे मूसा मानिका को हवेली लखा कब्रिस्तान के अराज़ी पर कब्जे के केस में बरी कर दिया गया। खावर मानिका के मफरूर बेटे इब्राहिम मानिका को इश्तिहारी करार दे दिया गया। फैसला स्पेशल जज एंटी करप्शन साहिवाल मसूदुल हसन ने सुनाया। मानिका फैमिली पर यह मुकदमा एंटी करप्शन ओकाड़ा ने 3 साल कबल दर्ज किया था। लाहौर पुलिस ने गुलबर्ग में कार ड्रिफ्टिंग करने वाले मुसल्लह शख्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार सवार की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई है। थाना नसीराबाद पुलिस ने ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्तौल और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा पुलिस ने थिएटर ड्रामे के दौरान स्टेज पर चढ़कर अदाकारा शमा नाज पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अदाकारा शमा नाज के ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की तो मुलजिम ने उसे भी ज़दोकोब किया। पुलिस के मुताबिक राजा जैन नामी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मीरपुर खास में 3 रोज कबल 18 साल लड़की की हलाकत तशद्दुद और गला दबाने से हुई। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ। पुलिस ने लड़की के 2 भाइयों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक घर वालों ने जुर्म छुपाने और सबूत मिटाने की भी कोशिश की। काहना में निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना जहर खुरानी से माँ और 3 बच्चों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज। पुलिस को बच्चों के कत्ल का शुबा। खाने के नमूने हासिल कर लिए, तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुतासरा फैमिली का सरबराह नासिर 1 जुलाई को पाकिस्तान आया था। पुलिस पहुंची तो नासिर डोगर ने बताया कि बच्चे घर में मुर्दा हालत में थे। बच्चों की माँ जहनी मरीजा थी जिसका इलाज चल रहा था। नासिर से तफ्तीश जारी है। लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
डेरा गाजी खान के सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स पर वार्ड बॉय का तशद्दुद, वाक़े की वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर मामूर स्टाफ नर्स पर उस वक्त वार्ड बॉय ने तशद्दुद किया जब उसे कचरा उठाने के लिए बुलाया गया। वार्ड बॉय ने स्टाफ नर्स के चेहरे पर थप्पड़ मारे और धक्के दिए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश 24 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी। पाकिस्तान ने यह पाबंदी 23 अप्रैल 2025 से लगा रखी है। भारत में रजिस्टर्ड तैयारे, भारतीय एयरलाइनें, भारतीय ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम मिल्कियत या लीज़ पर लिए गए तैयारे बशमूल फ़ौजी परवाज़ें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। अमरीका में ज़ेरे तालीम तलबा के वीज़ों में तौसीह सख्त जांच पड़ताल से मशरूत। तलबा गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F4J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F4J वीज़ा में तौसीह लाजमी विफाकी मंजूरी से मशरूत होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा को अमरीका छोड़ने के लिए रियायती मुद्दत 30 रोज़ कर दी गई। इसराइल की गजा में जारी इसराइली फौज के हमलों में कम से कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नुसैरात कैंप में जनाजे गए शुरका पर इसराइली ड्रोन हमले में 8 अफराद शहीद, 20 अफराद जख्मी हुए। हमास की इसराइली हमलों की मजम्मत, हमलों को जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार दिया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से कबल अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के लिबर्टी स्टेट पार्क में ड्रोन शो ने आसमान रोशन कर दिया। अर्जेंटीना और स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचने पर लाइट शो का इनेकाद किया गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में फ्रांसीसी और पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मेले में मुख्तलिफ जुबानें, 2 मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ धुनें एक ही स्टेज पर यकजा हुई। शुरका खूब महसूस हुए। दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए आज से हर हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। मैं दुश्मन को अपनी पाक सरजमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए लड़ना ही मेरा ख्वाब था। ये वतन से इश्क की कहानी है और इश्क कभी खत्म नहीं होता। और वतन से इश्क की कहानी जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट लाए हैं पाक फौज के जवान की जांबाजी की पुराज़्म दास्तान। हसीब हसन की हिदायत, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदियार शहीद का प्रीमियर देखिए इतवार 19 जुलाई की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।